नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन के फ़ज़ल और उसकी मेहरबानी और उसकी करम नवाज़ी से एक मरतबा फिर हाज़री का शर्फ़ हासिल हुआ है। कुछ सवालात और उसके जवाबात के साथ हाज़िर हुआ हूँ। एक साथी ने सवाल किया है कि बंदा आज़ान सुन रहा हो और आज़ान के वक्त जब मुअज़्ज़िन शहादत वाले कलमे पर पहुँचता है, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर पहुँचता है, तो आया सुनने वाला जवाब देने वाला साथ इसके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहे या ना कहे? जवाब इसका ये है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुअज़्ज़िन जिस तरह के कलिमात कहे, सुनने वाला उसी तरह के कलिमात जवाब में कहे। हय्या अलस सलाह और हय्या अलल फलाह के वक्त सिर्फ़ और सिर्फ़ वो कहेगा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जवाब देने वाला आज़ान मुकम्मल हो, उसके बाद मुसलमान बंदा सवाब की नीयत से मुझ पर दरूद पढ़े और दुआ पढ़े तो मैं उसकी क़यामत वाले दिन सिफारिश करूँगा। वल्लाहु आलमु बिस्सवाब। तो दूसरा सवाल एक साथी ने किया है कि जो अज़ान पढ़ी जाती है और उसमें मुअज़्ज़िन आखिरी कलमा कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह, आया कि इसके साथ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहना चाहिए या नहीं? जवाब देने वाला जवाब इसका ये है कि नहीं कहना चाहिए। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से यहाँ तक साबित है। एक साथी ने सवाल किया है इसी तरीके पर, अगर बात वगैरह में बंदा अगर कोई बैठा हुआ है और उसके कानों में आवाज़ आ जाती है अल्लाह के नाम की या जनाब सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम की, तो फिर उसे क्या करना चाहिए? जवाब उसका ये है कि खामोश रहना चाहिए, क्योंकि वो जगह जवाब देने के लिए नहीं, बेअदबी है और ईमान का भी ख़तरा है। जब वो बाहर आ जाएगा वज़ू वग़ैरह तहारत करके, उस वक्त वो फिर दरूद शरीफ पढ़ ले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह का नाम सुना है तो जल्ला शानुहु या जल्ला जलालुहु ये कह दे। वल्लाहु आलमु बिस्सवाब। एक साथी ने सवाल किया है कि आया एक बंदा हिंदुओं के तरीके पर, जिस तरह हिंदू वगैरह अपने बुत के सामने कुछ मांगते हैं, कुछ करते हैं, या उनका एक तरीका है, एक बंदा आदतन इसी तरह कहता रहता है, उसके लिए क्या हुक्म है? जवाब इसका ये है कि इससे परहेज़ किया जाए। अगर वो उस वही अल्फाज दोहराता है जो हिंदू दोहराते हैं अपने गुरुओं के सामने या अपने बुतों के सामने, तो फिर ईमान का ख़तरा है, ईमान इसका ख़त्म हो जाता है। वल्लाहु आलमु बिस्सवाब। एक साथी ने सवाल किया है कि बंदा नमाज की हालत में था और नमाज पढ़ने लगा था, भूल गया है, 3 रकातें पढ़ी हैं या 4 रकातें, 4 रकात वाली नमाज है, अब वो शक में है कि 3 रकतें पढ़ी हैं या 4 पढ़ी हैं, तो बैठा हुआ था, अब उसके लिए क्या हुक्म है? जवाब उसका ये है कि वो पहली तो बात यह है कि अगर उसको रोज़ाना शक पड़ता है तो फिर तो कोई पकड़ नहीं है, जहाँ ज़्यादा गुमान हो उसी तरफ कर ले। और मसला भी यही है कि जिस चीज़ का ज़्यादा गुमान हो, अगर बराबर निस्फ़ हो गया है तो उसके लिए हुक्म ये है कि वो बैठ जाए, अत्तहियात अब्दुहु व रसूलुहु तक पढ़कर अगली रकात पढ़ेगा और उसके बाद फिर वो सजदा सहव करेगा, अल्लाह पाक उसकी नमाज को कबूल कर लेंगे। वल्लाहु आलमु बिस्सवाब। एक साथी ने सवाल किया है कि नमाज पढ़ रहे थे और नमाज की हालत में, नमाज पढ़ते हुए नमाज पढ़ रहा था और नमाज की हालत में उसकी हंसी निकल गई है, तो इसका जवाब क्या है? जवाब इसका ये है, अगर हंसी निकली है, मुस्कराया है, सिर्फ़ मुस्कराया है, ज़ोर से टहकारा नहीं निकला, तो उसकी नमाज़ ख़त्म हो गई। अगर ज़ोर से टहकारा खिलखिला के हंसा है तो इससे वज़ू भी
टूट गया है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको अमल करने की, समझने की तौफीक नसीब फरमाएँ। एक साथी ने सवाल किया है कि मजाकिया तौर पर किसी ने अपनी बीवी को तलाक के लफ्ज़ कहे हैं तो मजाक में हो जाती है। जी वाकई गुस्से में भी हो जाती है, मजाक में भी हो जाती है, खुशी में भी हो जाती है। निकाह और तलाक के मसाइल इस तरह के हैं। बहरहाल फिर मैं मज़ीद इसके लिए इंशाअल्लाह एक वीडियो सिर्फ़ निकाह और तलाक के मसाइल पर, उम्मीद है जल्दी इंशाअल्लाह अज़ीज़ वीडियो लेकर आपके सामने हाज़िर हूँगा। एक साथी ने सवाल किया है कि एक औरत फौत हो गई है, 6 महीने उसकी शादी को हुए थे और उसके वालिदैन सारा सामान जहेज़ उसका लेकर जा सकते हैं या उसमें खामद का हिस्सा है? जवाब उसका ये है कि जो चीज़ औरत की मिल्कियत थी, अगर वो फौत हो गई है तो जितना हक शरीयत ने दिया है, मैंने पिछली वीडियो में ग़ालिबन इसका रिकॉर्ड करवाया था कि खामद का कितना हिस्सा है, औरत का कितना हिस्सा है, औलाद का कितना हिस्सा है, और इस पर भी इंशाअल्लाह एक तफसीली विरासत पर तफसीली इंशाअल्लाह वीडियो अन करीब जल्दी मैं रिकॉर्ड करवाऊँगा अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद और मेहरबानी से। तो ख़ुलासा ये है कि उसकी वो क्योंकि खामद वारिस है, जो शरई हक उसका बनता है वो रखेगा। अगर उसकी माँ, औरत की माँ सारा सामान लेकर जाती है तो ये गुनाहगार है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। इसी तरीके पर एक साथी ने सवाल किया है कि एक बंदे के ऊपर कर्ज़ा भी है और नमाज़ें भी उसकी क़ज़ा हैं और उसका माल भी है, आया कि हम पहले उसकी खैरात कर लें? शरीयत में पहली तो बात यह है कि खैरात ये जो आजकल मुरव्वजा है इसका तो कोई सबूत भी नहीं है। उसके ईसाल सवाब से पहले बेहतर सूरत तो ये है, जो उसका कर्ज़ है शरीयत में ये है कि उसका कर्ज़ पहले अदा कर दिया जाए, उसके बाद उसके नमाज़ों का अजूरा वो भर दिया जाए और फिर वो माल जो है वो तकसीम किया जाए जितने माल पर वो हुक्म है। मैंने पहले भी अर्ज़ किया है, इसके लिए इंशाअल्लाह तफसीली वीडियो रिकॉर्ड करवाऊँगा। और एक साथी ने सवाल किया है कि मस्जिद में आए हैं और मस्जिद में दुनिया की गुफ्तगू कर रहे हैं, इससे वज़ू टूटता है या नहीं? जवाब इसका ये है कि इससे वज़ू नहीं टूटता, लेकिन गुनाह है। मस्जिद में आएँ, ज़िक्रुल्लाह करें, अल्लाह का ज़िक्र करें, दरूद शरीफ पढ़ें, कुरान मुक़द्दस की तिलावत करें, नवाफिल पढ़ें, ये ज़्यादा अफजल और बेहतर है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको समझने की तौफीक नसीब फरमाए और अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह मेरा और आपका हामी नासर हो। इंशाअल्लाह आइंदा हफ्ते को फिर इंशाअल्लाह हाज़िर हूँगा। पहले भी मैंने अर्ज़ किया था, डिस्क्रिप्शन में अपना मोबाइल नंबर दे दूँगा, तो किसी साथी ने अगर कोई सवाल करना हो तो वो इंशाअल्लाह करेगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर है, तो जवाब इंशाअल्लाह हफ्ते वाला दिन अतवार की रात को इंशाअल्लाह दे दिया करूँगा। अल्लाह मेरा और आपका हामी नासर हो। वाखिर दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।